लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहां भी। पाकिस्तान अब भी दुनिया के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में है। हमारी जंग कानून की बालादस्ती के लिए। माफियाज ऐसा नहीं चाहते। मुल्क में इंसाफ नहीं होता, इसकी बड़ी वजह करप्शन है। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन की वजह से देर हुई। अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए तब्दीली की गई। सनतें लगाने के लिए जमीन लीज पर देने का फैसला किया है। वजीर आजम का इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट से खिताब। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फैसला किया है। जब नवाज शरीफ साहब ने, और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए, एक्टिविटीज आ रही हैं, वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत का नवाज शरीफ के वापस न आने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ ने बीमारी का बहाना बनाया, फ्रॉड करके बाहर गए। नवाज शरीफ ने 17 माह तक इलाज नहीं कराया। वो बाहर बैठकर मुल्क की कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, वजीर इत्तलात ने वाजे कर दिया। काबीना ने सर जाने का फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस पर क्या कहेंगे सर आपके खिलाफ? बड़े शौक से देखते हैं। विफाकी काबीना आपके खिलाफ हाई कोर्ट जा रही है। न्यू टीवी के नुमाइंदा का ऑपोजिशन लीडर से सवाल, उनकी मर्जी है, जहां चाहे जाएं, बड़े शौक से जाएं। शहबाज शरीफ का जवाब। मिनी बजट जुल्म, महंगाई, बेरोजगारी, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। हुकूमत ने कहा था कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ना ही कोई मिनी बजट आएगा। अब 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत और सलामती को IMF के हवाले कर दिया गया। अवाम की जेब खाली है तो यह बजट जाली है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। मिनी बजट का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। नवाज शरीफ की ताहियात नहली के खात्मे के लिए दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून जल्द सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त का मतन। चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। हालात है इसमें, इनसे कुछ नहीं होता। आसिफ जरदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुम्मीद, कहा ये नामाकूल लोग हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। आज तारीख ने भी ये साबित कर दिया ये नालायक हैं। पीपल्स पार्टी की PDM में दोबारा शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा मौलाना पहले भी मार्च करते रहे। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम सामने लाए। शहबाज शरीफ का मुतालिबा, कहते हैं PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात इन वॉल्यूम्स में मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता सबूत है। इलेक्शन कमीशन ने 229 सफ़े की रिपोर्ट दी है कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो बैरून मुल्क कंपनियां भी चलाता है, वहाँ पैसे भी इकट्ठे करता है। गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान ने कोई बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई। अदालतों में कैमरे लगाएं, बताएंगे करप्शन कहां और कैसे हुई। शाहिद खकान अब्बासी का चैलेंज। नून लीग की रहनुमा ने कहा वज़ीर आज़म बैरून मुल्क कंपनियां चलाते और पैसे इकट्ठा करते हैं। अदालतें खामोश और चेयरमैन नैब के मुंह और कान बंद हैं। नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल में मतलूब। अदालत ने इश्तिहारी करार दे रखा है। 31 दिसंबर को लिखे गए खत का मतन। कर दी है तो नाउ इट इज नो मोर सीक्रेट। मेरे पास पड़ा हुआ है वो, उसमें जो बातें हुई हैं वो फिर हम खुल के बात सामने आ जाएगी।
अगर मजीद झूठ बोलेंगे तो वो वीडियोस भी सामने आएंगी। वीडियोस भी सामने आएंगी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाने से इनकार किया। फाइल पढ़कर कहा यह FIA का केस नहीं बनता। साबिक DG FIA बशीर मेमन कहते हैं नवाज, शहबाज, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस बनाने के लिए दबाव डाला गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA को बशीर मेमन की गिरफ्तारी से 31 जनवरी तक रोक दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान की किरदार कशी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के अहल खाना की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया था। इस अदालत के साथ ऐसा ना करें। दरख्वास्त गुजार तो मुतासिरा फरीक नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानियों के डूबे 18 अरब रुपए की वापसी का इम्कान। आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बाइनेंस का FIA से राब्ता। 11 एप्लीकेशंस के खिलाफ तहकीकात में मदद की यकीन दहानी। अमरीकी वजारत खजाना के 2 साबिक अरकान बतौर एक्सपर्ट तहकीकात में ताउन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा फौरी CDA के हवाले किया जाए। अदालत का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा को नेवी गोल्फ कोर्स के जरिए तजावजात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार। CDA ने नोटिस जारी कर दिया। क्लब इंतजामिया को कीमती और जरूरी सामान 72 घंटे में हटाने की मोहलत। इमारत की तामीर में CDA जोन रेगुलेशन खिलाफ वर्जी की गई। CDA ने क्लब की तामीर की इजाजत या मंजूरी नहीं दी। नोटिस का मतन। मरी में बर्फ फेंक कर सड़कें ब्लॉक करने वाले नामालूम मुकामी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान बर्फ में फंस जाने वाले सयाहों से 4 से 5 हज़ार वसूल करते थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कोई मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। सानिया मरी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की तहकीकाती कमेटी पर अदम एतमाद कर दिया। हुकूमत बताए NDMA ने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई। हुकूमत और इसके तमाम इदारे क्यों सोए रहे। 23 जाने हुकूमती नहली की वजह से चली गई। शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। सानिया मरी को 4 रोज बीत गए। मामूलात जिंदगी ताहाल दरहम बरहम। 11,000 kV की मेन ट्रांसमिशन लाइन ताहाल बहाल ना हो सकी। आईएसक्यू के एहलकार लोयर टोपा और कटरियाटा फीडर्स की बहाली में मसरूफ। बिजली की अदम फ्राहमी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात। कागान और शोगरा में सयाहों की आमदोरफ्त आज भी बंद। बर्फबारी में बच जाने वाले शहरी कीमतें बढ़ने के खिलाफ फट पड़े। उनके दुकानदारों ने ये कमाई का जरिया बनाया हुआ था। जो होटल वाले थे उनकी भी बहुत बदमाशी चल रही थी। कोई 50,000 रुपया एक रूम का मांग रहा है, कोई 70,000 मांग रहा है। बिस्किट मैं खा रही थी, वो पहले 30 रुपए का था और बर्फबारी के फौरी बाद 300 रुपए का कैसे हो गया। जो आए थे हमें बचाने के लिए वो सिर्फ पाक फौज थी। अगर हुकूमत की बात होती तो हम अभी तक उधर ही रहते। ये लोकल लोगों की मदद से हम इधर तक पहुंच चुके हैं। ऐसा सानिया हुआ है जिसको वीडियोस देखी हैं, जो बातें सुनी हैं, हर आदमी का दिल दहल गया। हर चीज़ का इल्ज़ाम किसी और पे डाल देना। हर ब्लेम, अगर चीनी कम होती है तो सिंध हुकूमत पे ब्लेम डाल देते हैं। अगर आटे का बहरान आता है तो सिंध हुकूमत पे डाल देते हैं। अभी फर्टिलाइजर का बहरान इन्होंने फिर चोरी की, सिंध हुकूमत पे डाल दिया। वज़ीर आला सिंध ने विफाक को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म के वज़ीर मुशीर कोई काम करें या नहीं ट्वीट जरूर करते हैं। मुराद अली शाह का तंज कहा विफाकी वज़ीर हर गलत काम का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं। मरी में जो हुआ हुकूमती नाकामी की बदतरीन मिसाल है। शाहरुख जतोई के मामला पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सानिया मरी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी दुकानदारी चमकाना अफसोसनाक है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं पूरी कौम जानती है दोनों जमातों ने हमेशा लाशों पर सियासत की। शहबाज शरीफ, सानिया मॉडल टाउन, बिलावल भुट्टो थर में मरते बच्चों का हिसाब दें। कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। एनक्यूएम पाकिस्तान का सिंध के नए बल्दियाती कानून को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कुंवर नवीद जमील का कहना है हर सतह पर नई हल्का बंदियों को रोकेंगे। साजिश के जरिए कराची की आबादी कम दिखाई गई।
अगर ये काला कानून चला तो सियासत की फिर जरूरत नहीं है। नौजवानों को कहते हैं हथियार उठाओ, सिंधु देश का नारा लगाओ, सिंध को अलग करो और सिंध को अलहदगी की तहरीकें चलाओ, ताकि वफाक ब्लैकमेल हो। 10,242 अरब रुपए एक आदमी के पास आए जिसका नाम वजीर आला है, वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहा है, वो नीचे PFC अवार्ड नहीं दे रहा। सिंध का नया बल्दियाती बिल काला कानून, मुस्तफा कमाल का 30 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात छीन लिए, सूबे में जुल्म का निजाम नहीं चलने देंगे, सरबराह PSP का अल्टीमेटम। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत बताए किस अथॉरिटी के तहत बल्दियाती कानून में इदारों को वापस लिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इलेक्शन कमीशन की डिमांड पर 3,900 EVM फराहम करने का फैसला। वजारत साइंस की टेक्निकल टीम इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को ट्रेनिंग फराहम करेगी। चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बलोचिस्तान अख्तर हुसैन लांगू की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा अवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कोई बंदा या गैस भरवाएगा या खाना खाएगा, गैस बंद हो जाती है तो बच्चों को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो जाता है। सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। रात को गैस होते हैं, दिन को गैस होते, सिलेंडर भरवाते उसकी भी लोड शेडिंग है। हुकूमत में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अवाम की दुहाइयां बेसूद, हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, हुकूमत ने गैस बहरान के हल पर बात करना भी छोड़ दिया। CNG पर सेल्स टैक्स के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कोटवार के लिए कीमत 134.57 रुपए। सिंध और पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के लिए 128.11 रुपए मुकर्रर कर दी गई। अलाहाबाद मुअत्तल। मुल्क में पहली बार अबूधाबी इंतकाल करने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लग गया। डॉक्टर फैसल मसूद कहते हैं बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले शख्स के आज़ा ने 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचा ली। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा मुल्क में इंसानी अज़ा के अतिये की इससे पहले कोई मिसाल नहीं। मुल्क में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी। पंजाब में मजीद 25, सिर्फ लाहौर से 21 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी ओमिक्रॉन के मजीद 9 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 1,467 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.33% रही। वजीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वसान में कोरोना की तस्दीक, खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना हेल्थ अलाउंस दिया जाए। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। OPD का बाइकआउट, मरीज और लवाहिकीन परेशान। मुजाहिरीन की मुतालिबात मंजूर न होने पर अस्पताल के दीगर शोबे भी बंद करने की धमकी। पाकिस्तान स्पेन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग का ख्वाह। हुकूमत जुग्राफियाई इक्तसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशा हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मैड्रिड में थिंक टैंक से खिताब। तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे मगर तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। ईरान ने वाज़े कर दिया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। और इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या। मुनफरिद उसलूब के शायर अजीम अदीब इब्न इंशा को दुनिया छोड़े 44 बरस बीत गए। उन्होंने मुतअद्दिद शेरी मजमूए और सफ़रनामे तहरीर किए।